अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक छोटे निवेश के साथ स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत की जाए तो ये वीडियो आप ही के लिए, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप्स देने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप एक छोटे निवेश के साथ भी स्टॉक मार्केट में अपना एक सक्सेसफुल जर्नी शुरू कर सकते हैं। वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, बात है शुरुआत करने की। ज्यादातर लोग डरते हैं, वो शुरुआत ही नहीं करते। अगर आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो जीतने के चांसेस क्या हैं? जीरो। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड बात बड़े पैसे की नहीं है, बात यह है कि स्टार्ट किया जाए, शुरुआत की जाए, क्योंकि एक बार आप शुरुआत करोगे तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अभी नहीं आता एंड हम एज अ ह्यूमन बींग्स हर रोज नई चीजें सीखते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं हम लोगों से, बट उसे अपनी जिंदगी में अमल करना भी जरूरी है। और जरूरी नहीं है उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। जब मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे तब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। आप 500 रुपए, 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, बट बात है शुरुआत करने की। अगर आपने शुरुआत करने का डिसीजन ले लिया है अभी तक तो हम अब आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, हम उसके ऊपर फ्री में आपको इस चैनल पे लगातार ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन के साथ ही है, तो दोनों को आप प्रेस कर दीजिए, आप ही का फायदा होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, डू नॉट इन्वेस्ट विथ फियर ऑफ लॉस। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसी बातें बोलेंगे, अगर उस कंपनी में तब इन्वेस्ट कर दिया होता तो इतना पैसा हो जाता। वो स्टोरीज आपको हमेशा मिलती हैं, बट होता क्या है, जब हम एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक कंपनी का शेयर प्राइस भाग रहा है। अब फियर ऑफ लॉस क्या होता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया और ये यहां से यहां चला गया तो भैया मेरा नुकसान हो जाएगा। अभी हुआ कुछ नहीं है, ये सिर्फ फियर है, डर है कि मैंने अगर इन्वेस्ट नहीं भी किया तो भी मेरा नुकसान हो जाएगा। और ये दूसरी जगह पर भी है, आपने एक कंपनी का शेयर खरीद रखा है, वो बढ़ रहा है, पर अब आपको डर लग रहा है। अच्छा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता, आपको टेक्निकल्स के बारे में नहीं पता, बट फिर भी अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ से अगर स्टॉक प्राइस गिर गया तो मेरा पैसा डूब गया, तो अभी बहुत अच्छा बुल रन चल रहा है, बट आपको टेक्निकल्स के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करते हो, फियर ऑफ लॉस की वजह से कि मेरा नुकसान ना हो जाए, उस वजह से बेच देते हो। और जब आप बेचते हो तब आप देखोगे उसके बाद भाई ट्रेंड और ऊपर चला गया। और ये दोनों साइड है, आपको लोग ऐसे मिलेंगे, भैया जब हमने खरीदा तो वहां से स्टॉक टूट गया, यहां पे आपने खरीदा तो स्टॉक नीचे चला गया, और जब आपने बेचा, सेल किया खरीदने के बाद, तो उसके बाद ऊपर चला गया। और इंट्राडे के अंदर तो आप बिना खरीदे भी बेच सकते हो, तो उल्टा हो गया, तो यहाँ पे नुकसान हो जाता है लोगों का। ये फियर ऑफ लॉस को बीट कर सकती है एक ही चीज़, वो है आपकी स्किल्स। आपको कितनी जानकारी है, तो आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी जानकारी भी बढ़ रही है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना है जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, और टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए जब आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोनों ही आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। नाउ इट्स गुड दैट यू स्टार्ट विद लेस मनी। ये अच्छी बात है कि आप कम पैसे से शुरुआत करते हो। आज आपके पास कम पैसा भी है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको देखो एग्जांपल देता हूँ। आज मान लेते हैं आपके पास 10 करोड़ रुपए होता, आपने बहुत मेहनत से 10 करोड़ रुपए कमाया और आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, अब आपका नुकसान हो गया। आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार मेरे तो इतना हार्ड एंड मनी चला गया। आज भी जो कमाया हुआ है वो भी हार्ड एंड मनी है, बट फिर भी आप अगर 1000 से 10,000 से 5,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, एक ऐसा अमाउंट जो इनसिग्निफिकेंट है आपके लिए। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि अगर उस पर नुकसान हो भी गया, जीरो नहीं होगा अगर आप तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, बट अगर कुछ लॉस हो गया, 10%, 20%, 30% का लॉस हो भी गया इस पैसे पे, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 20% का लॉस हुआ 5,000 रुपये पे, तो इनसिग्निफिकेंट हुआ, मतलब 4,000 रुपये रह जाएगा, ये आपका लॉस हो गया 20% का। और अगर प्रॉफिट भी हो गया तो अभी वो इनसिग्निफिकेंट ही है, मतलब प्रॉफिट भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका पैसा, 6,000 रुपये हो जाएगा ना। हो ये इनसिग्निफिकेंट है, बट ये आपको सिखा रहा है। बात को समझना, आज आप 5,000, 10,000, 50,000 से शुरू करते हो, जो अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ा नहीं है, तो उससे फायदा क्या है कि भैया आप लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो। जब आपका पैसा बढ़ा
तो आपने ऐसा क्या किया था, और जब आपका नुकसान हुआ तब आपने ऐसा क्या किया था। आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, एंड इसीलिए कम पैसे से शुरुआत करना अच्छी बात होती है। एंड मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा सिर्फ उतना ही पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो जो आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो, ज़्यादा फर्क ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। सो हियर कम्स आवर फोर्थ पॉइंट। हर इंसान गलती करता है। आप राकेश झुनझुनवाला की बात करते हो, वॉरेन बफे की बात करते हो, गलतियां उनसे भी होती हैं। सिलेक्शन सबका 100% करेक्ट नहीं हो सकता। आप एक स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपकी एनालिसिस कहती है कि यहां से मान लो शेयर प्राइस बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कुछ इंडिया के अंदर इकॉनमी पे कुछ हो गया या उस कंपनी के अंदर कुछ हो गया और शेयर प्राइस गिर भी गया, तो भैया ये हर बार नहीं है। 100% स्टॉक मार्केट में कोई भी सही नहीं होता। इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें 100% सही होना है, हमें सिर्फ ज़्यादातर टाइम सही होना है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझते हैं, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, हमने शेयर मार्केट के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पे दे देता हूँ, आप जाके पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बिकॉज इतनी सारी चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिस्टेक सब करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो 100% करेक्ट होता है। बस अगर आप ज़्यादातर टाइम भी सही हो तो आप पैसा कमा लोगे स्टॉक मार्केट से। अब अगर आपसे गलती हो जाती है तो अपने आप को कोसो मत। लोग क्या करते हैं, एक बार लॉस हो गया, मान लो किसी का 500 रुपये का भी लॉस हो गया, तो वो एकदम से सोचेगा अरे नहीं नहीं, आज के बाद तो मैं स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। जो हो गया लॉस उसे बुक करो, आपने स्टॉक्स को बेचो और बाहर निकलो। ये आपने जो सोचा ये गलत थिंकिंग है। लॉस होंगे क्योंकि आप एक फील्ड में एंटर कर रहे हो, गलतियां आप कर सकते हो, बट अगर आप ज़्यादातर टाइम सही हो, आप प्रॉफिट करोगे। तो सीखने पे फोकस हो और इस लॉस से डरना नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसमैन को लॉसेज होते हैं। आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस को भी लॉस होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट देखो, बस गैम्बलिंग वाली मेंटालिटी मत लाना। ऐसा मत सोचना कि भैया मेरा रातों रात पैसा डबल हो जाए। अगर ये सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, थोड़ा बहुत लॉस होता है, बट जब रिटर्न्स आएंगे ना, ये 500 का लॉस आपका 10,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है इन फ्यूचर। सो इट इज़ ऑल अबाउट, और इससे भी ज़्यादा, मैं तो बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट बात यहाँ पर यह है कि आपकी मेंटालिटी ठीक होनी चाहिए, और आई थिंक यू आर गेटिंग अ राइट डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बी हम्बल ऑन प्रॉफिट्स एंड बी अ लर्नर ऑन लॉसेस। इसका मतलब क्या है? एक आदमी ने पहली बार किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और उसके 20,000 रुपये 30,000 रुपये हो गए। गुड, मैं अप्रिशिएट करूंगा। बट अब वो क्या कहता है, वो दुनिया को नसीहतें देना शुरू कर देता है। वो सोचता है जी 20,000 रुपये के 30,000 रुपये हो गए, मैं एक जीनियस हूँ। देखो, स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट बना रहे हो ना, बी हम्बल। आप देखना, मतलब ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शो ऑफ करते हैं, हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे बात ये, अगर प्रॉफिट हुआ तो देयर इज अ डिफरेंस, वो भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉफिट हुआ तो ये अपने आप से पूछो कि क्यों हुआ, ऐसा आपने क्या सही डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, और वो प्रॉफिट आपको लगातार होने चाहिए। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे उसके बारे में। तो प्रॉफिट हुआ, हम्बल हो जाओ, ये मत सोचो जीने से, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सीखना है। आज मैं अपनी बात भी करूं तो रोज मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और मैं सीखना भी चाहता हूं। अब अगर प्रॉफिट हुआ तब हम हम्बल हैं, और अगर लॉस हुआ तो मैदान छोड़ के नहीं भागना, डरना नहीं है। ये अपने आप से पूछना है कि भैया लॉस क्यों हुआ, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मैं अगली बार रिपीट ना करूं। क्या मैं इमोशनल तो नहीं हो गया था, क्या मैंने इमोशनल बाइंग या सेलिंग तो नहीं कर दी थी, किस वजह से मेरा लॉस हुआ, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था कि वन टाइम प्रॉफिट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स में डिफरेंस है। एक बार प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया, एक बार प्रॉफिट हो गया। लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग कर ली, एक बार प्रॉफिट हो गया जी। पुष्कर सर एक ट्रेड करी थी 10,000 रुपए की, और 10,000 को हमने 20,000 कर दिया। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, आपने 10,000 को 20,000 कर दिया। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप मुझे लगातार करके दिखा सकते हो? क्या ये लगातार हो सकता है? आप ये देखो कि लगातार, और हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप अच्छे शेयर्स को पिक कर रहे हो और वो आपको लगातार प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, तो ऐसा आपको बनना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स हैं जिससे ऐसा हो सकता है, हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी सीखने वाले हैं, और कुछ और भी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के ऊपर आपको मैं आगे ट्रेनिंग देने वाला हूं। तो चैनल पे आप बने, बहुत अच्छी बात है, आप सीखने वाले हैं। सो मैंने आपको क्या बोला कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट ज़रूरी है, लगातार आप लाइफ में आगे बढ़े। ये मैं फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, मैंने कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। जहाँ से शुरू किया उससे नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, आगे ही बढ़ना है।
कभी प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं तो उन प्रॉफिट्स को भी बढ़ाना है। आप हमेशा एक आगे की तरफ सोचो। अब ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद जितना प्रॉफिट किया उससे डबल नुकसान कर बैठे। एक बार तो 10,000 को 20,000 किया और एक बार को 10,000 को आप 2,000 रुपये पे ले आए, आपका लॉस हो गया 8,000 रुपये का। तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं करना। इसके लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फोकस करो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स हो, और उसके लिए हम्बल होना ज़रूरी है, सीखते रहना ज़रूरी है। एंड फाइनली ये बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, अभी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता, ये वीडियो इसी के ऊपर है कि जब हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं होता तो उसके साथ शुरुआत कैसे करें। अब मान लो आप एक कंपनी का शेयर देखते हैं, आपके पास 1,000 रुपये हैं, और आप एक कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं, मान लेते हैं वो 1,000 का ही है। तो आप क्या देख रहे हो जी, आज मैं एक कंपनी का एक शेयर खरीद रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बस एक शेयर मिलेगा, 1 शेयर ओनली। तो यार एक शेयर से क्या होगा। और एक कंपनी का आप शेयर देखते हो, वो 10 रुपये का दिखता है आपको। कभी कभी कोई ऐसी भी कंपनी होगी जिसका आपको शेयर 1 रुपये का दिख जाएगा। तो यहाँ पे लग रहा है जी 1,000 शेयर्स होंगे मेरे पास, और यहाँ पे लग रहा है 1 शेयर होगा मेरे पास। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। देखो अगर एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वहाँ पे हमें मैटर करता है रिटर्न कितने % आ रहा है, और यहाँ पे भी हमें मैटर करता है कि रिटर्न कितने % आ रहा है। आजकल हम मल्टी बैगर्स की इतनी ज़्यादा बात करने लग गए हैं कि 1 रुपये का जो शेयर है वो बहुत जल्दी 10 रुपये का हो सकता है या 20 रुपये का हो सकता है, तो 10 गुना हमारा पैसा बढ़ सकता है। भैया आपका 1,000 रुपये का शेयर भी 10,000 का हो सकता है, बट हाँ चांसेस कम होते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वहाँ पे आपके डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप स्टार्टिंग में एकदम से पेनी स्टॉक्स पे आ जाते हो और सोचते हो मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हो, भैया मेरे पास उस कंपनी के 1,000 शेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। MRF का आप शेयर देखोगे 80,000 से ऊपर का है, तो 80,000 का शेयर आप एक शेयर नहीं खरीद सकते इंडिया में। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास है ही 5-10 हज़ार, मैं मानता हूँ आप नहीं खरीद सकते, बट ऐसा नहीं है कि 80,000 का खरीद रहे हो तो भैया ओहो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसमें तो एक ही शेयर आएगा हमारे 80,000 में। 80,000 में तो हम पता नहीं कितने कंपनीज के कितने शेयर्स खरीद लेंगे। सो एज सच कोई कंपैरिजन नहीं है। आप MRF का एक शेयर देख रहे हो, जैसे मैंने बोला 80,000 का, आप आज येस बैंक का एक शेयर देखते हो 13-14 रुपये का, तो आपको लग रहा है जी मैं येस बैंक के बहुत सारे शेयर्स खरीद लूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप किसके खरीदो किसके नहीं खरीदो, उसके लिए एनालिसिस आपको करनी है, दिमाग आपको लगाना है। बट व्हाट आई एम सेइंग यू इज कि आप इस ट्रैप में मत फंसो कि आप पेनी स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, 1 रुपये का स्टॉक, 10 रुपये का स्टॉक, कि मैं बहुत सारे एक्यूमुलेट कर लूँगा। तो सिक्के बहुत सारे एक्यूमुलेट करने से बढ़िया आपके पास 2,000 का एक नोट हो। तो वो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, नो मैटर कि वो पेनी है या नहीं है। कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स भी आपको सस्ते में मिल सकते हैं। मान लेते हैं ITC का स्टॉक आपको 200 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो अब ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपका यहाँ पे बहुत मोटा नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, बट बढ़ने के चांसेस ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रातों रात आपका पैसा डबल हो जाएगा। डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं, बट देन डू योर ओन एनालिसिस। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस ट्रैप में मत फंसो कि बहुत सारे शेयर्स चाहिए। अच्छी कंपनी के शेयर्स लो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स लो, आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। सो आई होप आपको जो मैं समझाना चाहता था वो समझ आ चुका है। आपको क्या समझ आया ना इस वीडियो से, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। फाइनली इस वीडियो को शेयर करके बहुत सारे लोगों का आप भला कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आप बहुत आसानी से सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, सिंपली क्लिक कीजिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है, और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। Facebook पे देख रहे हैं, आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।